गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए पॉलिटी का पार्ट 2। आप सब जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ सबको मिले। सबका साथ सबका विकास। फटाफट शेयर कीजिए इस वीडियो को तेजी से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये पॉलिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ाए थे कल हम। पार्ट 1 कल हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आइए उसका पॉलिटी का पार्ट 2 हम सब पढ़ते हैं। इसमें जो है मूल अधिकार के बारे में बताएंगे और 4 अनुच्छेद लेंगे। उसके बाद भारत के राज्यों का इतिहास के बारे में जानेंगे। भारत का जो राज्य था उसका इतिहास किस प्रकार रहा है। चलिए आइए। तो मौलिक अधिकार को हम सब मूल अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? मूल अधिकार। मौलिक अधिकार को हम सब क्या कहते हैं? मूल अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, मूल अधिकार पहले 7 था। कितना था? मूल अधिकार पहले 7 था, ठीक है, लेकिन अभी कितना है? 6 है। तो एक कहाँ गया? उस संपत्ति के अधिकार जो है, संपत्ति का जो अधिकार था उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटा करके 300 के क में डाल दिया गया है और उसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकारों से बना दिया गया। क्या? कानूनी अधिकारों से बना दिया गया, ठीक है। इसीलिए संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। वह कौन सा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला में समता या समानता का अधिकार। पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? 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 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। पहला समता या समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। संस्कृति, जो भारत का संस्कृति होता है, संस्कृति और शिक्षा, ठीक है, का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाग 6 नंबर में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा। इसे क्या कहते हैं? इसे संविधान का आत्मा कहते हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6 नंबर में, ठीक है। अब देखिए, समता या समानता का अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18 अनुच्छेद। 14 से 18 अनुच्छेद तक क्या है? समता या समानता का अधिकार के बारे में बोला गया है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 23-24। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 अनुच्छेद, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संस्कृति और शिक्षा, ठीक है। इसके बाद कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 और 30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो बोला गया है अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। और एक था क्या पता है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार में रख लिया गया है, ठीक है। यह 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। कहां रखा गया है? कौन सा अनुच्छेद में? उसको 300 का क में। कहां पे? 300 का क में, ठीक है। 300 का क में रखा गया। किसको? संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार बना करके उसे रखा गया है 300 का क में, ठीक है। चलिए यहां तक फिर से पढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? पहले 7 था, अभी कितना है? 6 है। मौलिक अधिकार पहले कितना था? 7, अभी कितना है? 6। किसको हटाया गया?
संपत्ति के अधिकार को। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसके हटा करके कानूनी अधिकार बना करके उसे कहां रख डाला गया? 300 का कुआं में। ठीक है, चलिए अब कितना बचा? 6। तो 6 को पढ़ लेते हैं। समता या समानता का अधिकार कहां तक? अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। धार्मिक 25 से 28। धार्मिक 25 से 28। धार्मिक 25 से 28। शोषण के विरुद्ध 23-24। शोषण के विरुद्ध 23-24। शोषण के विरुद्ध 23-24। स्वतंत्रता का अधिकार 19-22। स्वतंत्रता 19-22। स्वतंत्रता 19-22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। ठीक है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 14 से समता समानता 14 से 18। चलिए संस्कृति और शिक्षा 29-30 में संस्कृति और शिक्षा। 29-30 में क्या है? संस्कृति और शिक्षा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा। ठीक है, चलिए संविधान देखिए। संविधान का डेफिनेशन क्या आता है? सबके लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। सबके लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सबके लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं? संविधान। सबके लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सबके लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो कल बताए थे। ठीक है, कल बताए थे। भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 395 से सीधा काउंटिंग करने को हुआ। उसके बाद में को खो गो घो अंग भी चलते रहता है बहुत सारा। नया जो जुटा जिसमें जुटेगा उसमें को लग जाएगा। जैसे बताए थे ना, 14 का को हुआ था, 9 का को हुआ था ना। जो जुटेगा, जैसे इसमें कुछ जुटा, इससे मान लीजिए इसमें कुछ अनुच्छेद 14 में कुछ जोड़ना है, 14 का को हो जाएगा। 18 में जोड़ना है तो 18 का को हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सा जुटा हुआ। चलिए संविधान बताया। सबके लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितना भाग है? 22 और अनुच्छेद 395। चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे भाग 1। भाग 1 में क्या बताए थे? संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या बताए थे? संघ एवं राज्य क्षेत्र बताए थे ना। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, कहां से? अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 में किसका चर्चा है? भाग 1 में किसका चर्चा? संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, भाग 1 में 1 से 4 तक। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद। ठीक है, देख लीजिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, इनके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इनके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो देश फेडरेशन होते हैं, जो देश क्या होता है? फेडरेशन, उनके राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं, जैसे सोवियत संघ, यूएसए। ठीक है, अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का भारत में विलय करा सकते हैं। किसी भी राज्य का भारत में विलय करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य का भारत में विलय करा सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि अनुच्छेद 3 कहता है संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम और सीमा परिवर्तन कर सकता है। ठीक है,
संसद जो अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 में है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, ठीक है, पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम और उसका सीमा परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 कहता है कि राष्ट्रपति का पावर क्या है, 0 है। अनुच्छेद 4 कहता है राष्ट्रपति का पावर क्या है, 0 है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पावर 0। वो कैसे, क्योंकि देख लीजिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ये दोनों अनुच्छेद में क्या गया, संशोधन को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है। ये तो पूछ लेता है कि हम यह काम कर रहे हैं, आप हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, नहीं हो बोलिएगा तो यो करेंगे, अब बोलिएगा तो यो करेंगे, नहीं हो बोलिएगा तो पर भी करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसका ये बात कहां लिखा गया, अनुच्छेद 4 में, इसीलिए लिखे राष्ट्रपति का पावर क्या होता है, 0 होता है। यह अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन को रोक नहीं सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। यह बात कहां कहा गया, अनुच्छेद 4 में, ठीक है, याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों का इतिहास, भारत के राज्यों का इतिहास, भारत के राज्यों के इतिहास के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। भारत जो है 552, कितना, 552 रियासतों में बटा हुआ था, कितने, 552 रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है। भारत कितने रियासतों में बटा हुआ था, 552, ठीक है। उसके बाद जो है सरदार पटेल और के मेनन, सरदार पटेल और के मेनन दोनों मिलकर सभी राज्यों का भारत में विलय कराए, ठीक है। कौन कौन, सरदार पटेल और के मेनन जी, ठीक है। क्या किए, सभी राज्यों को, सभी रियासतों को भारत में मिलाए। 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ठीक है। यह तीनों भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह और उसका प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, ठीक है। जम्मू कश्मीर का राजा कौन था, हरि सिंह, ठीक है, और उसका प्रधानमंत्री कौन था, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। तो जब इसको जम्मू कश्मीर के जो मिलने के लिए कहा गया भारत में, तो ये जो शेख अब्दुल्ला है, ये बोला हम भारत में विलय नहीं करेंगे, हम अपना देश बनाएंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ऐसा सब बयानबाजी ये कर रहा था, ठीक है। नहीं, हमको अलग देश बनना है, ठीक है, अलग देश का मांग कर रहा था। तो ये क्या क्या, पाकिस्तान की तरफ से जो है घुसपैठ घुस गया, ठीक है। बमबारी उमबारी हुआ, ये दौड़ते हुए आया किसके पास, सरदार पटेल के पास, कि मालिक हमें बचा लीजिए आप। तो बोला उपाय नहीं है, जब तक तुम कश्मीर विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करते हो कि हम भारत में मिल रहे हैं, तब तक हम तुम्हारा मदद नहीं करेंगे। तो वहां प्रण अटकल था, तो फटाक से दस्तखत कर दिया। उसके बाद यहां से सेना भेजा गया, तुरंत क्या कर लिया गया, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। विलय पत्र पे हस्ताक्षर कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947। विलय पत्र पे हस्ताक्षर कब हुआ था, विलय पत्र पे हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। अब पूछेगा कि विलय पत्र पे, क्वेश्चन पूछता है कि विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके किस राज्य को मिलाया गया था, किसको, जम्मू कश्मीर को, किसको, जम्मू कश्मीर को, ठीक है। विलय पत्र पे हस्ताक्षर कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। अब जूनागढ़, ठीक है,
जूनागढ़ चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए। ठीक है, जूनागढ़ चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाए। ठीक, तो बोला सरदार पटेल ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, हम जनमत संग्रह कराएंगे। तो सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराए। क्या कराए सरदार पटेल ने? जनमत संग्रह कराए। ठीक है, जनमत संग्रह के कराने के बाद जूनागढ़ को कहां मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। जनमत संग्रह करके किसको मिलाया गया? जूनागढ़ को। क्वेश्चन पूछता है कि जनमत संग्रह के दौरान किसको भारत में विलय किया गया था? जूनागढ़ को। किसको मिलाया गया था? जूनागढ़ को। और विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके किसको? जम्मू कश्मीर को। विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को। ठीक है, और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को। जो से जनमत, जो से जूनागढ़। ठीक है, हैदराबाद का सबसे कहानी विचित्र है। ठीक है, सबसे खतरनाक कहानी इसी का है, हैदराबाद का। हैदराबाद का जो निजाम था वो इसको चाहता था पाकिस्तान में मिला दें। हैदराबाद का जो निजाम था वो चाहता था कि हैदराबाद को कहां मिला दें? हम पाकिस्तान में घुसा दें। कहां पे? पाकिस्तान में। सरदार पटेल भी ठहरे होशियार, बोले जब तुम मिलोगे तब ना, अभी तो हमरे एरिया में हो अभी तुम। तो ये क्या किया? सेना को जो है पुलिस की वर्दी में भेज दिया। क्या भेज दिया? पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया। कहां? हैदराबाद भेज दिया। और उसका नाम क्या रखा? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ठीक है। तो पूछता है ऑपरेशन पोलो किसको कहा गया था? तो पुलिस की वर्दी में जो सेना को भेजा था, ठीक है, उसी को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। कहां मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। ठीक है, अब तो भारत में मिल गया। उसके बाद देखिए, अब का लगभग तो सब मिल ही गया भारत में, तो राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत में जो है भारत का गठन जब हुआ, राज्यों का जब गठन हुआ, भारत के राज्यों का जब गठन हुआ, तो नाम रखा गया ABCD। क्या रखा गया? ABCD। तो बोला ये ठीक नहीं है, ये उलझन वाला है। तो बोला कैसे होगा? बोला भाषा के आधार पे जो है ना राज्यों का गठन किया जाए। बोला ठीक है। तो एक एसके धर आयोग का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? एसके धर आयोग का गठन हुआ। कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। लेकिन इस आयोग का जो गठन हुआ, ठीक है, क्या करने के लिए हुआ? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए। लेकिन इसका लोगों ने क्या किया? विरोध किया। क्या किया? इसका विरोध किया। तब तक धुआं उठ चुका था। ठीक है, तो धुआं उठाने वाला कौन था? रामलू मुख, श्री रामलू मुख। ये बोलता है हमको जो है तेलुगु के लिए अलग राज्य चाहिए। तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य चाहिए। ठीक है, ये बैठ गया हड़ताल पे। 56 दिन तक भूख हड़ताल किया है। कितना दिन तक? 56 दिन तक। और 56वां दिन क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। किसका? रामलू मुख का, श्री रामलू मुख का। ठीक है, जब इसका मृत्यु हो गया पूरा बवाल हो गया। पूरा बवाल हो गया, जैसे ना क्रांति आया था उसी प्रकार से। ठीक है, तो अब नेहरू बोले चलो तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश को जो है ना एक अलग राज्य हम मान्यता दे दिए। ठीक है, तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है,
फिर तेलुगु के लिए ना आंध्र प्रदेश गठन कर लिया। ठीक है, तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 10 अक्टूबर 1953। 10 अक्टूबर 1953। 10 अक्टूबर 1953। 10 अक्टूबर 1953। किसने किया था? नेहरू ने। ठीक है, नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया 10 अक्टूबर 1953। ठीक है, तो फिर बाद में हुआ कि नहीं, फिर एक आयोग का गठन किया जाए, तो फजल अली आयोग का एक गठन हुआ। ठीक है, फजल अली आयोग का गठन हुआ। ये कब हुआ? 1953 में। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। ठीक है, 1953 में किसका गठन हुआ? 1953 में। 1953 में हुआ फजल अली आयोग का गठन। ठीक है, इस आयोग का जो गठन हुआ, यह रिपोर्ट देने में लगभग 3 साल लगा दिया कि किस प्रकार से जो है ना राज्यों का बंटवारा करना है, गठन करना है भाषा के आधार पर। ठीक है, और इसका इसीलिए जो है ना ये गठन क्या कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का हम गठन कर सकें। और एसके धर आयोग का भी इसे यही सोच करके जो है ना गठन किया गया था, लेकिन इसका लोगों ने क्या किया? विरोध किया। ठीक है, फिर ये रामलुमुख जो है ना हड़ताल पे बैठ गया, भूख हड़ताल पे। 56 दिन के बाद उसका मृत्यु हो गया। ठीक है, उसके बाद मृत्यु होने के बाद पूरा बवाल हो गया। बवाल होने के बाद बोला नेहरू नहीं, तेलुगु भाषा के लिए एक राज्य इसको आंध्र प्रदेश दे देते हैं। तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश जो दिया, कब गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का? 10 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो बोला तो ये तो हो गया, लेकिन कोई गठन कमेटी तो गठन होगा ना। उसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में। यह अपना रिपोर्ट देते देते जो है 3 साल लगा दिया। लगभग 1956 में अपना रिपोर्ट दिया। कब रिपोर्ट दिया? 1956 में। ठीक है, इसी आयोग के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ था। ठीक है, फजल अली आयोग के गठन के फलस्वरूप जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, ठीक है, रिपीट कर दें एक बार। चलिए रिपीट कर देते हैं। ये सब तो याद हो गया होगा, ये सब आपको याद हो गया होगा। केवल ये सब बात करना है। एसके धर आयोग का गठन हुआ था 1949 में। एसके धर आयोग का गठन 1949 में। ठीक है, नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया था 10 अक्टूबर 1953 में। फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ था। ठीक है, और अपना रिपोर्ट कब दिया था? 56 में, 3 साल के बाद दिया था। ठीक है, और इसी के तहत जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ आ जाइए। भारत पहले कितनी रियासतों में बटा हुआ था? 552। भारत पहले कितनी रियासतों में बटा हुआ था? 552 रियासत में। भारत पहले कितने रियासत में बटा हुआ था? 552। ठीक है, कितना भाग होता है? 22। कितना भाग संविधान में? भारतीय संविधान में कितना भाग? 22। भारतीय संविधान में कितना भाग? 22। भारतीय संविधान में कितना भाग? 22। ठीक है, कितना अनुच्छेद? अच्छा, अब बताइए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? नहीं, भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन है। भारत के राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, भारत के राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। जो देश फेडरेशन होते हैं उनके राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं, जैसे यूएसए, सोवियत संघ, यूएसए। ठीक है, भाग 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 1 बताए, अनुच्छेद 2 कहता है राज्यों का विलय। ठीक है ना, भारत में राज्यों का विलय। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को भारत में विलय करा सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, ठीक ना, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम और सीमा परिवर्तन कर सकता है, जैसे उड़ीसा से ओडिशा। ठीक है,
चलिए, अनुच्छेद 4 कहता है राष्ट्रपति का पावर क्या, 0। अनुच्छेद 4 कहता है राष्ट्रपति का पावर 0, ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन को, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि, अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, इन सभी मामले में राष्ट्रपति का क्या है, पावर 0, ठीक है। ये तो बता दिए भारत के राज्यों का इतिहास, ठीक है। सरदार पटेल और के मेनन ने मिलकर के क्या किया था, भारत के सभी रियासतों को भारत में विलय कराया था। 3 राज्य मानने के लिए तैयार नहीं था, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, जूनागढ़ को जन्म संग्रह से, हैदराबाद को किया सैनिक के बल से, ठीक है। उसको क्या गया, ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था, हैदराबाद में। ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था, हैदराबाद में, ठीक है। अच्छा, विलय पत्र पे हस्ताक्षर कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1947। विलय पत्र पे हस्ताक्षर कब कराया गया था जम्मू कश्मीर से, 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। चलिए, एसके धर आयोग का गठन, एसके धर आयोग का गठन 1947, एसके धर आयोग का गठन 1949, एसके धर 1949, एसके धर आयोग का गठन 1949, एसके धर आयोग का गठन 1949, ठीक है। और फजल अली आयोग का गठन 1953 में, फजल अली आयोग का गठन 1953, फजल अली आयोग का गठन 1953, फजल अली आयोग का गठन 1953। और रिपोर्ट दिया था कब, 56 में। रिपोर्ट कब दिया था इसने, 56 में, 3 साल में रिपोर्ट दिया था, ठीक है। और तेलुगु भाषा के लिए वह प्रथम राज्य किसे चुना गया था, आंध्र प्रदेश को, 53, 10 अक्टूबर 1953, 10 अक्टूबर 1953। और पंजाब जो है, पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था, पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो शाह आयोग के सिफारिश पे हुआ था। कौन सा आयोग की सिफारिश पे, शाह आयोग की सिफारिश पे। किसका आयोग से, शाह आयोग। पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था, पंजाब राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वह शाह आयोग के सिफारिश पे हुआ था, ठीक है। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पे हुआ था, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पे हुआ था, ठीक है। याद हो गया ये सब, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी है याद करना, साथ साथ बोलते जाइए, याद होते जाएगा, ठीक है। और लिख लीजिएगा और जल्दी याद होगा, ठीक है। आज अनुच्छेद 4 तक बताएं, ठीक है। 5 से 11 कल बताएंगे भाग 2। कल कितना बताएंगे, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है। कल नागरिकता के बारे में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।